चैप्टर 37 विधि 13 कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप किसी चीज़ के बारे में फ़िलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर बोधपूर्वक जागरूक होना चाहते हों, जब आपको कोई फैसला लेना हो और आप सबसे सही दिशा में जाना चाहते हों, जब आप अपने मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु को पहचानना चाहते हों, जब आप अपनी भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के प्रति बोधपूर्वक जागरूक होना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है विधि आपके लिए तब सबसे अधिक मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास और 17 क्रोध। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात नहीं हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। प्रत्येक विषय में वस्तुतः 2 विषय होते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं और जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं उसकी अनुपस्थिति। यदि आप यह नहीं समझेंगे कि ये दोनों बिल्कुल भिन्न काल्पनिक आवृत्ति हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित हैं जिसकी आपको इच्छा है, जबकि वस्तुतः आप संभवतः इसकी ठीक विपरीत दिशा में केंद्रित हैं। कुछ लोग मान सकते हैं कि वे स्वस्थ शरीर विषय पर केंद्रित है, जबकि बजाय इसके वे शरीर बीमार होने के भय पर केंद्रित होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि बजाय इसके वे पर्याप्त धन न होने पर केंद्रित होते हैं। लेकिन चूंकि यह धन और स्वास्थ्य का विषय है, इसीलिए वे मानते हैं कि जब भी इस विषय पर केंद्रित होंगे वे उसी चीज़ पर विचार कर रहे होते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। और अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे इसकी इच्छा जब से मुझे याद पड़ता है तब से है, और अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे प्रत्येक विषय में वस्तुतः 2 विषय होते हैं और उनके बारे में वे नहीं जानते, जो चाहिए और उसकी कमी होना। उदाहरण के लिए, वे ऐसा सोचते हैं क्योंकि वे धन के बारे में बात कर रहे हैं, वे जो चाहते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसकी बजाय वे अपनी इच्छा के विपरीत दिशा में केंद्रित होते हैं। आप अपनी अनुभूतियों के ढंग के प्रति संवेदनशील होने पर ही वास्तव में यह समझ पाते हैं कि आपकी काल्पनिक विषय वस्तु क्या है। लेकिन थोड़े अभ्यास के साथ ही आप इतने पारंगत हो जाते हैं कि हमेशा समझ जाते हैं कि आप वास्तव में किस दिशा पर केंद्रित हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है विधि से आपको अपने मौजूदा विचारों की काल्पनिक आवृत्ति को बोधपूर्वक पहचानने में मदद मिलती है। इस खेल को सबसे असरदार ढंग से तब खेला जा सकता है जब आप अकेले हों, क्योंकि वास्तव में और कोई नहीं समझ सकता कि आपको कौन से विचार सबसे अच्छा महसूस करा रहे हैं। जब आप इस पर दूसरों के साथ बात करेंगे तो संभवतः आप अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि ये विचार सचमुच आपको अच्छे लग रहे हैं या आप उन्हें केवल इसीलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोई और चाहता है कि आप इन्हें चुनें। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने लिए यह पहचान कर रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप दूसरों के विचारों, इच्छाओं और राय एवं धारणाओं को एक ओर रख दें। आप इस खेल को कब खेलेंगे? विचारों की अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें आपके सोचने के लिए अनंत विषय हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने जीवन अनुभव और आप जिस विषमता में आज जी रहे हैं आपको उन विषयों को खोजने में मदद कर सकती है जिस पर आप केंद्रित हो सकें। यह खेल उस समय विशेष रूप से उपयोगी होता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटे जो उल्लेखनीय मात्रा में नकारात्मक भावनाओं का कारण बन जाए। इस नकारात्मक भावना को प्रतिरोध का सूचक मानते हुए और यह मानते हुए कि यह प्रतिरोध का वह एकमात्र कारण है जो आपको उन चीज़ों से दूर किए हुए है जो आपको सचमुच चाहिए, आप इस नए सक्रिय विषय के प्रति कुछ प्रतिरोध छोड़ने के लिए कुछ करने का निर्णय ले सकते हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है खेल का उदाहरण। यह विधि तब सबसे बेहतर काम करती है जब आप कुछ मिनट बैठकर अपने विचारों को किसी कागज़ पर लिखें। समय के साथ जब आप इस खेल को पर्याप्त मात्रा में खेल चुके होंगे, तब आप अपने मन में विचारों को लाने मात्र से ही इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन इन्हें कागज़ पर लिखना अधिक प्रभावशाली केंद्र बिंदु का कारण बन सकता है, जिससे आपका अपने चयनित विचारों की दिशा में महसूस करना आसान हो जाएगा। आरंभ में सबसे पहले आप किसी विषय के बारे में फ़िलहाल क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें। इसमें आप विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप यह वर्णित करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तत्पश्चात आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसकी विस्तार सहित व्याख्या करता एक और विवरण लिखें। इससे आपको विधि में आगे बढ़ने पर होने वाले सुधारों को ज़्यादा आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आपकी अभी अपनी बेटी के साथ उसके घर के कामों में मदद न करने को लेकर बहस हुई है, यहाँ तक कि वह अपनी खुद की चीज़ों की भी परवाह नहीं करती
और उसका कमरा बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसा लगता है कि उसके लिए आपके व्यवस्थित परिवेश बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की कोई अहमियत नहीं है। वह अपनी बेटी का नाम लिखें, जानबूझकर मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने का प्रयास कर रही है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। वह अपने हिस्से का थोड़ा सा भी काम नहीं करती। जब आप ऐसी कुछ उक्तियां लिखेंगे तो आपकी मौजूदा अनुभूतियों की सूचक है, तो उसके लिए कथन लिखें, मैं इस विषय से संबंधित कुछ ऐसे विचारों तक पहुंचूंगी जो कुछ अधिक बेहतर महसूस कर रहे हूं। अब जब आपने एक बार इनमें से प्रत्येक विचार को लिख लिया तो मूल्यांकन करें कि ये कैसा महसूस करवाता है। अब आप लिखें, वह मेरी बात कभी नहीं सुनती। वही, मैं चाहता हूँ कि वह और जिम्मेदार बने। वही, मुझे उसकी गलतियाँ सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं। वही, मुझे उसे और अच्छी तरह से सिखाना चाहिए था। वही, मैं आशा करती हूँ कि उसके पिता मेरा कुछ अधिक साथ दें। खराब, मेरे लिए घर बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बेहतर, मैं जानती हूँ उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। बेहतर, मुझे याद है कि किशोर होना कैसा होता है। बेहतर, मुझे याद है जब वो एक छोटी प्यारी बच्ची थी। बेहतर, मैं आशा करती हूँ वह वैसी ही प्यारी सी छोटी बच्ची होती। खराब, मुझे नहीं पता इसके बारे में मैं क्या करूँ। खराब, वैसे मुझे इस बारे में आज ही सब कुछ जान लेना ज़रूरी नहीं है। खराब, उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे अच्छा लगता है। बेहतर, मुझे पता है जीवन में घर साफ करने के अलावा भी और बहुत कुछ है। बेहतर, अगर मुझे साफ घर चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खराब, यह ठीक ही है, मुझे अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। बेहतर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी वह इसकी कोई परवाह नहीं करती। बेहतर, याद रखिए इसके सही व गलत उत्तर नहीं हैं, और आपके अलावा और कोई वास्तव में यह नहीं जानता कि आपको कौन सी अनुभूतियां बेहतर या खराब लग रही हैं। इस विधि का मूल्य यही है कि आप यह जान सकें कि आपके विचार कैसे महसूस हो रहे हैं और आप बेहतर अनुभूत होने वाले विचारों को चुनने में पारंगत हो सकें। बहुत से लोग पूछ सकते हैं, तो इसमें मेरी बेटी की लापरवाह आदतों के प्रति कैसे अच्छा महसूस हो सकता है? मेरे विचार उसके व्यवहार को नहीं बदल सकते। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके विचार हर उस व्यक्ति और चीज़ का व्यवहार बदल सकते हैं जो आपसे संबंधित है, क्योंकि आपके विचार पूर्णतः आपके आकर्षण बिंदु के समान होते हैं, और आप जितना बेहतर अनुभूत करेंगे उतना ही आपके आसपास की हर चीज़ और हर व्यक्ति में सुधार होता जाएगा। जिस क्षण आप बेहतर अनुभूति को पा जाते हैं, हालात और परिस्थितियां परिवर्तित होकर आपकी अनुभूतियों के समान ही होने लगती हैं। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, खेल आपको आपकी उस शक्ति का एहसास कराने में मदद करेगा कि आपके अपने विचार आपके आसपास की चीज़ों को प्रभावित करते हैं। अब्राहम, हमें कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है के बारे में और बताएं। क्या मेरा कुछ बेहतर तक पहुंचना रुक भी सकेगा? और जब आप समय या धन की सीमाओं को समीकरण से बाहर कर देंगे तथा जब आपको विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड आपके मन में आने वाले हर विचार को संतुष्ट करने के लिए सम्मिलित होकर काम करेगा, तब आप अपने विचारों को फलने फूलने देते हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमाएं अनुभूत करते रहेंगे, तब तक आप अपने आधिपत्य को पाने के प्रयास ही करते रहेंगे, वो आपको मिलेगा नहीं। संभवतः आप कह उठेंगे, अभी हमारे हालात सचमुच ऐसे हैं, ये हमें वह सब करने के लिए धन नहीं दे सकते जो हम करना चाहते हैं। हम अपनी रसोई को नए मॉडल की बनवाना चाहते हैं। हमने निर्णय लिया है, इसके लिए हम कोई बड़ा कर्ज नहीं उठाएंगे। हमारा यह निर्णय इतना स्पष्ट है कि हम इसे तोड़ना नहीं चाहते। तो हम इन विस्फोटक विचारों का क्या करें? और हम कहते हैं, क्या उन सभी का अभी एकदम पूरा होना ज़रूरी है, या क्या आपको इस विचार में आनंद आने लगता है? आप कह सकते हैं, अगर अभी नहीं तो जल्दी ही हम ये कर लेंगे। इसके लिए आपको इस विचार के विकसित होने में आनंद लेना आरंभ करना होगा। लेकिन जब आप तयशुदा कार्यक्रम बनाते हैं जिसमें अंतिम तारीख भी हो, तो अक्सर समय की कमी या धन की कमी इस ऊर्जा की विरोधाभासी हो जाती है जो आपको दुखी करता है। इससे आप यह भी तमन्ना करने लगते हैं कि आपको इसे शुरू करने का विचार आया ही नहीं होता। लेकिन तब आप कहते हैं, जीवन भर बहुत सारी रसोइयाँ आएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास है हम उसी में खुश रहेंगे और भविष्य के लिए नए विचार बनाएंगे। तो एक दिन संभवतः एक नए घर में जाएंगे और यह देखकर चौंक जाएंगे कि इसमें वह सब कुछ पहले से ही है जो आपके मन में था, और यह आपके पास तब आएगा जब आपके पास पर्याप्त धन और पर्याप्त समय हो। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर होगा जिन्हें आप जन्म देते हैं और मुक्त प्रवाहित होने देते हैं।
इसमें सही या गलत कुछ नहीं है। इस तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका यह है कि यदि आपको इच्छा अच्छी महसूस हो तो सब बढ़िया है। यदि इच्छा असहज हो, अर्थात आपकी वह इच्छा जो आपकी आस्था से अधिक प्रबल हो, लेकिन आप उसे यह कहकर शांत कर दें कि हमें इसे इसी समय करना ज़रूरी नहीं है, हमें इसे भविष्य के विचार के तौर पर सहेजना होगा। हम इस विचार को रोकने वाले नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह अच्छा विचार है। फिलहाल यह हमारी स्थिति से मेल नहीं खाता, लेकिन एक दिन यह हमारा हिस्सा बनेगा। फिलहाल के लिए यह काफ़ी संतोषजनक है। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, इसे अभी हासिल करना और कर्ज में फंस जाना, या यह कहना कि ओह, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। जेरी एवं एस्थर हर बार इससे गुजरते हैं, क्योंकि एस्थर को सब कुछ चाहिए और वह भी अभी, और इसका कोई कारण नहीं है कि वह उसे तभी न मिल सके, सिवाय इसके कि उसका विवाह एक शकी आदमी से हुआ है। वहीं जेरी को पैसे खत्म होने का डर नहीं है, वह इस बात से डरते हैं कि उनके विचार खत्म न हो जाएं। दूसरे शब्दों में, वे विचारों को इतनी तेजी से पूरा नहीं करना चाहते हैं, वे उनकी अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहते हैं, और एस्थर एक छलांग में शीर्ष पर पहुंच जाना चाहती है। एस्थर शुरुआत में इसे तुरंत पाना चाहती है, जबकि जेरी इसका धीरे धीरे आनंद लेना चाहते हैं। एस्थर को चिंता है कि इसे पाने तक कहीं इनकी इसे पाने की इच्छा खत्म न हो जाए, इसीलिए वे इसे तुरंत पाना चाहती हैं। तो एस्थर और जेरी दोनों ने अपने रास्ते खोज लिए। इसमें कोई भी सूत्र सही या गलत नहीं होता। हमने जेरी से कहा कि उन्हें विचारों की कमी कभी नहीं होगी, इसीलिए यदि वे चाहें तो सबको पीछे छोड़ते हुए सीधे शीर्ष पर पहुंच जाएं। वो हमसे कहते हैं, लेकिन मुझे इसे पाने के प्रयास में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। मैं अपने सृजन से जितना अधिक जुड़ता हूँ, मुझे उससे उतना ही अधिक संतोष मिलता है। हम कहते हैं तो आपके लिए यही मार्ग सही है। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है। जो भी अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, उधार लेना या बाद के लिए रुक जाना, बाद के लिए रुकना या अभी उधार लेकर उसे पूरा कर देना? कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, यह कहना कि आप कम में मान जाएंगे या इसे अपने भावी अनुभव का हिस्सा बनाना चाहते हैं? कह सकते हैं कि हम इसे अपने भावी अनुभव का हिस्सा बनाना चाहेंगे। कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है, अपने आप इसीलिए क्रोधित होना कि आपकी रसोई उतनी आधुनिक नहीं है जितना इसे होना चाहिए, या यह मानना कि अभी के लिए यह रसोई ठीक है, इसे आगे और अधिक विकसित होना है, जैसे आप हमेशा विकसित होते रहते हैं? कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है? क्या बेहतर लगता है, सराहना करना या निंदा करना? क्या अच्छा लगता है, आपने जो किया है उसकी प्रशंसा करना या इस बात पर आलोचनात्मक हो जाना कि आप अभी तक कुछ अधिक नहीं कर पाए हैं? इस पर विचार करें कि कौन सा विचार बेहतर महसूस होता है।